जैसा कि आज है 4 जुलाई का जो सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का पेपर था वो भी खत्म हो चुका और कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं एग्जाम के लेवल की, किस प्रकार का एग्जाम का लेवल रहा है और क्या क्वेश्चन आए, इसी टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे कैंडिडेट से। बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किए हमने किए हैं 92 क्वेश्चन। सेक्शनल बात की जाए तो कोई ऐसा सेक्शन जो आपको थोड़ा टफ लगा कि नहीं ये थोड़ा टफ रहा? थोड़ा ये जीएस थोड़ा मतलब जीएस थोड़ा टफ रहा। उसमें करंट के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं थी। हिस्ट्री वगैरह मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहा है? और ज्यादातर देखे जाए क्वेश्चन तो ज्यादातर हिस्ट्री क्वेश्चन थे। एक ताजमहल को पूछा गया था कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स से पूछा गया था कि जो 11वीं अनुसूची है तो इसको किस संविधान संशोधन में वो किया गया था। और मैथ में देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था, साधारण ब्याज से क्वेश्चन था, काम समय से था। और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आकृति के क्वेश्चन आए हुए थे और वो रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। कोडिंग हमारे शिफ्ट में तो नहीं आए हुए क्वेश्चन का। मैथ की बात करें तो मैथ में यानी जैसे 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में 15 क्वेश्चन थे जो बहुत इजी टाइप के थे। उसमें 5-6 क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा था। कैलकुलेशन ज्यादा था। और हिंदी कैसे आ रही है? हिंदी तो सरल थी का होते। हिंदी में जैसे मतलब हिंदी में ज्यादातर वाक्य दिए हुए थे, जैसे वाक्य दिया था बीच में आपको शब्द भरना था। और पर्यायवाची उसमें एक पूछा गया था कि अनिकेत किसका पर्यायवाची था। उसमें ऑप्शन दिए थे ग्रह और आश्रम और दो ऑप्शन और दिए हुए थे। और एक पूछा गया था कि वृद्धि संधि, इनमें से वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। और कारक वगैरह समास वगैरह, हाँ, एक समास का, द्वंद्व समास का, वो द्विगु समास का उदाहरण पूछा था उसने का। और एक तत्पुरुष समास से भी था क्वेश्चन। और एक का पूरा वाक्य दिया था, गद्यांश दिया था, उसमें 5 क्वेश्चन छाटने थे। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर का? टाइम इसमें पर्याप्त टाइम था का, कम तो नहीं पड़ रहा, कम किसी को नहीं टाइम का। हमारे खुद 10 मिनट बच गए थे लास्ट में। पेपर के लेवल के हिसाब से देखा जाए कटाफ क्या जा सकती है? पेपर के लेवल से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो कम 75 प्लस तो जानी चाहिए। कोई सेक्शन ऐसा जो थोड़ा आपको टफ लगा? हाँ, जी की जी से थोड़ी टफ थी, बाकी तो सारी काफी। इकोनॉमी से थे काफी 5-6 क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया कि किस तरीके से पूछे गए। हिस्ट्री वगैरह से कैसे क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी थे, बैमिनी साम्राज्य से पूछा गया था और गौतम बुद्ध जी के बारे में पूछा गया था। तो हमें तो करंट वगैरह से मतलब करंट नहीं थी। और कोई जियोग्राफी वगैरह से नहीं, कोई योजना से कोई रिलेटेड नहीं, कोई योजना नहीं। और मैथ और रीजनिंग की बात करें, मैथ एवरेज थी, अच्छी थी। मैथ भी काफी ठीक थी और रीजनिंग भी काफी। मतलब उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन? सारे जितने भी होते हैं चैप्टर उसमें परसेंटेज से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से था और ट्रेन से था, नाव था, सारे। तो आपने हिंदी में चूज किया इंग्लिश? हिंदी में मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? हिंदी वो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन। और टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर? 2 घंटे का समय था, 1 घंटे में पेपर हो जाना था। पूरा हो गया था। हाँ। कटाफ के बारे में कहना चाहेंगे क्या? बहुत हाई जाएगी, आ जाएगी। चलिए पेपर इजी आया। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 94। सेक्शनल बात की जाए तो कोई ऐसा सेक्शन जो थोड़ा आपको टफ लगा कि नहीं ये थोड़ा जीएस थी तो वो थोड़ा हिस्टोरिकल थी। मतलब जैसे कोई राजा है तो उसका दरबारी कौन था, एक आया था उसका सलाहकार कौन था, थोड़े हिस्टोरिक थे। और कोई क्वेश्चन आपको याद है जीएस में कोई? हाँ, ये उससे था संशोधन से, मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य किस से जोड़ा गया है। और इतिहास का था कि मतलब जो राजा, मतलब कौन सा राजा था जो मतलब जिसने साहित्य ज्यादा जोर दिया था। ऑप्शन कई थे, कृष्णदेव राय प्रथम, इसे करके थे। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसमें कैसे क्वेश्चन? बढ़िया नॉर्मल थी, ज्यादा टफ नहीं थी। मैथ में पूरे हुए 25 से 25, रीजनिंग पूरे हुए। तो हिंदी कैसे आ रही थी? हिंदी बढ़िया थी, ज्यादा नहीं थी। कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक थे, बाकी नॉर्मल थे। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर? बढ़िया था, टाइम समय के अंदर ही हो गया था। मतलब कम तो नहीं पड़ा था टाइम? नहीं, कम नहीं पड़ा था। कटाफ के बारे में कहना चाहेंगे क्या जा सकते हैं? हाँ, इस लगता है कि 80 प्लस तो जाएगी। 80+? हाँ, चलिए ठीक है। एकदम मस्त, बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? 85। ऐसा कोई सेक्शन जो थोड़ा आपको टफ लगा हो कि ये नहीं थोड़ा टफ रहा? रीजनिंग के 3 क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा टफ थे।
चलो वो कौन से किस चैप्टर से क्वेश्चन थे जो टफ लग रहे थे? नहीं, रीजनिंग के थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन कुछ ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से उन्हें उन क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा। तो जीएस की बात करें तो जीएस में जैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? ये आपके इतिहास वगैरह से उठाए गए थे और भी काफ़ी सारे चैप्टर से उठाए गए थे, लेकिन इतना वो टफ नहीं था जो कि मेन रीजनिंग से आया था। रीजनिंग से इस बार जो क्वेश्चन दिए गए थे वो ज़्यादा टफ दे दिए थे। जैसे बात करें और हिंदी आपने सीखी ना, हिंदी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी में ओके थे, ओके थे, हिंदी में पूरे मस्त थे। पर्यायवाची विलोम सब मतलब पर्यायवाची थे, आपको विलोम मिलेंगे और विश्लेषण वगैरह हो गए और थ्योरी हो गया, हाँ, संधि विच्छेद वगैरह। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर का? एकदम अच्छा। एकदम तो नहीं बढ़ा था।